और आखिरकार मकबूलियत की हर सरहद को पार करते हुए ड्रामा सीरियल कभी मैं कभी तुम का खुशगवार क्लाइमैक्स हो ही गया। ये वो ड्रामा है जिसका फहद मुस्तफा और हानिया आमिर के फैन बेचैनी से हर किस का इंतजार करते। पहली बार ये जोड़ी स्क्रीन पर एक साथ नजर आई तो दिलों को जीत लिया। फरहत इश्तियाक के लिखे हुए इस ड्रामे की डायरेक्शन बदर महमूद ने दी। ड्रामे में फहद मुस्तफा और हानिया आमिर ने मियां बीवी का किरदार निभाया, जबकि अम्माद अरफानी ने फहद मुस्तफा के लालची भाई का रूप धारा, जो दौलत की खातिर हानिया आमिर से शादी करने से इनकार कर देता है, जिसके बाद फहद मुस्तफा इनसे शादी कर लेते हैं। ड्रामे की शोहरत और मकबूलियत का ये आलम था कि पाकिस्तान ही नहीं दुनिया भर में बिलखुसूस भारत में भी इसकी पसंदीदगी का ग्राफ टॉप पर रहा। इंडियन व्यूवर्स ने तस्लीम किया कि पाकिस्तानी ड्रामा की खास बात यह है कि वो बुला जरूरत इसे ज्यादा खींचते नहीं। ड्रामे की हर किस्त जहां टीवी स्क्रीन पर ज्यादा से ज्यादा टीआरपी लाई, वहीं यूट्यूब पर भी इसको देखने वालों की तादाद मिलियंस में होती। यूट्यूब पर ड्रामे की आखिरी किस्त महज 12 घंटे में 13 मिलियन से ज्यादा व्यूज हासिल करने में कामयाब रही। कभी मैं कभी तुम इस कदर पॉपुलर हुआ कि इसकी लास्ट ईपी सिनेमा घरों में दिखाई गई। ड्रामे की हीरोइन हानिया आमिर ने एक पोस्ट में मद्दाहों का शुक्रिया अदा करते हुए इसे एक खूबसूरत सफर का इख्तिताम करार दिया। ये ड्रामा कई के जहनों में अमीर और गरीब का सवाल भी छोड़ गया है। लास्ट ईपी देखने के बाद ये सवाल भी उठे कि ड्रामे की विलन रुबाब का क्या हुआ, जिसकी चोरी की साजिश ने एक घर को पारा पारा कर दिया था। इसे क्यों सजा नहीं मिली, या इसका अपना घर टूट गया यही इसकी सजा थी। बाज यूजर ने राय दी कि ये गरीब का एहतसाब हो गया लेकिन अमीर का नहीं। देखा जाए तो फहद मुस्तफा की होम प्रोडक्शन में बनने वाले इस ड्रामे ने इब्तिदा से ही जहां मकबूलियत हासिल की, वहीं कुछ तनाज़ात का भी शिकार रहा। जैसे मुसफ़िर सैफी सुमरो को 10 साल बाद अपने फनपारे इसी ड्रामे की वजह से मिले। कभी मैं कभी तुम को इसकी कहानी और किरदारों और अदाकारों की लाजवाब एक्टिंग की वजह से हमेशा याद रखा जाएगा।